हेलो बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वेवी कर्व मेथड सीखा था, है ना? और हमने वेवी कर्व मेथड के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज बेटा हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको वेवी कर्व मेथड के कुछ क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है? हाँ। इसमें बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला वो क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है जो मैंने बेटा होमवर्क में करने के लिए दिया था, है ना? आप इसको क्या है, मैच कर सकते हैं जो आपने सॉल्व किया था। ठीक है? तो चलिए बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम चारों क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है? और कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को कैसे करना है बेटा, वो भी तरीका हम इसी वाले क्वेश्चंस में सीखने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, पहले इस वाले क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना सीखते हैं। बेटा मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले हमें उसको पूरी तरीके से फैक्टराइज करना है ना? अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो जैसे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, एक्स प्लस टू में और एक्स माइनस टू में, है ना? और एक्स प्लस थ्री इसमें ऑलरेडी लिखा है और नीचे क्या हो गया बेटा, एक्स माइनस वन और ये हो गया एक्स माइनस का थ्री और ये रह गया लेस देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, हमको क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है इस नंबर लाइन पे। टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए बच्चों हमने पहले ही नंबर लाइन को ड्रॉ करके रखा है। ठीक है? तो हम पॉइंट्स को क्या है, प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो बेटा वो क्या है तुम्हारा, थ्री है। ठीक है? थ्री है। जब इस वाले x माइनस थ्री को बेटा जीरो के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, ये x बराबर थ्री आएगा कि नहीं आएगा, है ना? ये वाला क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, अब देखो थ्री से छोटा क्या है, थ्री से छोटा यहाँ पे बेटा देखो ये वाला, है ना? ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। अच्छा, अब देखो टू से छोटा यहाँ पे बेटा देखो ये आ जाएगा वन, है ना? ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है? बाकी के हम तीन प्लॉट कर चुके हैं, दो और बचे हैं। पहले क्या आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का टू आएगा, कितना आएगा, माइनस का टू आएगा और फिर क्या आएगा हमारा, माइनस का थ्री आएगा। क्या आएगा, माइनस का थ्री आएगा। कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक है? हाँ। इस क्वेश्चन में बेटा हम ये भी सीखने वाले हैं कि वैल्यू को बिना पुट किए, जैसे मान लो हम साइन लगाते हैं ना इन सेक्शंस में, है ना? नंबर लाइन को इन नंबर्स ने इन सेक्शंस में डिवाइड किया है ना, ये क्या है, सेक्शंस है। इन सेक्शन में बेटा हम साइन लगाते हैं ना, वो बिना यहाँ पे वैल्यू पुट करे। जैसे मान लो हम क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में, अगर मुझे यहाँ पे साइन पता करना है तो हम क्या करते थे, थ्री से कोई ग्रेटर नंबर लेते थे, लेटेस्ट से फोर, है ना? और फोर क्या करते थे, इस एक्सप्रेशन में पुट करते थे। अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहता था तो हम क्या लगाते थे, यहाँ पे प्लस लगाते थे। और अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे नेगेटिव लगाते थे। ठीक है? बट अब हम क्या है, उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, है ना? और नया तरीका सीखेंगे कि उस चीज को किए बिना, मतलब फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, है ना? हाँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जो बड़ा वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, जो पॉजिटिव है वो सबसे बड़ा है, उसके आगे जो भी साइन रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, चाहे तो आप रख के देख सकते हैं। ठीक है? चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, रख के देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो थ्री हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट में देखिए, क्रिटिकल पॉइंट आ कहां से रहा है, ये आ रहा है इस वाले ब्रैकेट से। कहां से आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट से। अब इस वाले ब्रैकेट की बेटा पावर क्या देखनी है तुमको, क्या है यहाँ पे, ऑड है या इवन है ना? पावर्स देखनी है। अगर पावर्स ऑड है और अगर पावर्स इवन है तो उस हिसाब से हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, है ना? तो रूल जो हमारा रहेगा, रूल क्या रहेगा, रूल जो हमारा रहेगा बेटा
वो हमें देखना है पावर्स इवन या ऑड। ठीक है, पावर्स इवन या ऑड हमको क्या है देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमारे ब्रैकेट के ऊपर पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऑड रहेगी, है ना, क्या रहेगी, अगर ऑड पावर रहेगी, ऑड पावर रहेगी, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे ना, चेंज द साइन, है। और अगर पावर बेटा क्या है, इवन रहती है, लेटेस्ट से यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, है ना, तो क्या आ जाएगी, पावर इवन हो जाएगी। और अगर पावर क्या रहती है बेटा, इवन रहती है, इवन पावर, देन क्या रहेगी, रिपीट द साइन, रिपीट द, ठीक है। मतलब अगर पावर मान लो 3, इसकी पावर मान लो इवन रहती, है ना, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे प्लस है तो इसी को क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, हाँ। और एक्चुअली में बेटा हमको क्वेश्चन दिया क्या है, पावर हमारी क्या है, ऑड दी रखी है, मतलब पावर्स क्या है यहाँ पे 1 है ना, पावर 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो साइन को क्या करना है, चेंज करना है, आगे जो प्लस लगा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2, देखो बेटा 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा इस वाले ब्रैकेट से, कहाँ से आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट से आ रहा है। अब 2 के पावर कितनी है बेटा, ये भी ऑड है, तो देखो नेगेटिव साइन है तो चेंज करके क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। सिमिलरली 1 के ऊपर देखो, देखो जितने भी ब्रैकेट्स हैं बेटा, सभी ब्रैकेट्स के पावर कितनी है, बनी है, मतलब ऑड है। ठीक है, तो साइन क्या है, चेंज करते जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। हाँ, अब हमको ये भी देखना है, हमें कौन कौन सी वैल्यू अपने सेट में चाहिए और कौन कौन सी नहीं चाहिए, है ना, वो कैसे देखेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे अ, हमें, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो बेटा कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर बेटा मैं ये वाली वैल्यू मान लो 3 पे आता हूँ, 3 हमको चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखो 3, अगर बेटा 3 मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करूँ एक्स की जगह पे, तो होगा क्या, ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है 3 पुट करने की वजह से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हमारा पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना, डिफाइन नहीं होगा ना 0 पे। इसीलिए हम 3 को नहीं ले सकते, और जहां पे हम जो चीज नहीं ले रहा है, हम वहां क्या लगाते हैं, हॉलो सर्कल लगाते हैं, है ना, हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1v डिनो एक्स माइनस 1v डिनोमिनेटर में लिखा है। अब देखो यहाँ पे 1 पे क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, 0 होगा, डिनोमिनेटर 0, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा फिर तो, है ना, तो 1 को भी हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हॉलो सर्कल लगा देंगे। अच्छा, अब देखो ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इसीलिए चाहिए क्योंकि बेटा क्या है, इक्वलिटी पहली बात तो लगी है ना, मतलब बोल क्या रहा है, 0 के बराबर या 0 से छोटे, है ना, 0 के बराबर या 0 से छोटे हमको वो नंबर चाहिए। तो यहाँ पे बेटा मैं मालूम -2 रखता हूँ, तो -2 पे क्या आएगा, ये पूरा न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा, न्यूमिनेटर 0 और डिनोमिनेटर में ये जो भी मटेरियल लिखा है वो। ठीक है, तो ऑल ओवर आएगा क्या, 0, और देखो यहाँ पे इक्वलिटी लगी है तो हमको 0 चाहिए चाहिए, है ना। तीनों ब्रैकेट लिखे हैं बेटा, तीनों क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और 0 का इक्वलिटी हमको चाहिए चाहिए, मतलब 0 के बराबर तो चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फील्ड सर्कल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फील्ड सर्कल, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। अच्छा, तो अब देखो हमारी वेव कैसी जाएगी, है ना, वेव कैसी जाएगी, ठीक है, वेव कैसी जाएगी, आई होप समझ में आ गया होगा ना। तो वेव जाएगी इस टाइप से, रेड का यूज कर लेते हैं, या चलो इसका, राइटिंग पे मत जाना बेटा, ठीक है, इस टाइप से क्या गई हमारी वेव गई। हमको चाहिए क्या बेटा, हमको चाहिए क्या, हमको ये वाली चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो हमको चाहिए कौन से, 0 से छोटे, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू हमको चलेंगे, कौन से वाले वैल्यू चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बेटा यहाँ पे, है ना, ये वाला, ये नेगेटिव पोर्शन है, ये वाला नेगेटिव पोर्शन है, ये वाला, और ये वाला नेगेटिव पोर्शन है। ठीक है, हाँ, जो येलो वाला है वो नेगेटिव पोर्शन है। तो चलो भाई वैल्यू लिखते हैं, क्या आएगा, जो निकल के आएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से, इंटरवल क्या निकल गया, माइनस इन्फिनिटी से और माइनस का 3, माइनस का 3,
और देखो इन्फिनिटी पे ऑलवेज बेटा क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। और -3 देखो हमको चाहिए, चाहिए ना हमको -3, है ना, क्योंकि -3 पे क्या हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है ना, और 0 हमको चाहिए। और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्या है, फील्ड सर्कल लगाया था। दोबारा से कर देता हूँ उसको, फील्ड सर्कल, ये क्या था हमारा, फॉलो सर्कल था। ये फील्ड सर्कल है, ये क्या था, फॉलो सर्कल था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लगेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, ये -2 से 1, -2 से 1। अब देखो -2 चाहिए, हाँ चाहिए। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल, है ना, क्योंकि क्या है, फील्ड सर्कल है। और यहाँ 1 नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, 2 से 3, 2 से 3। अब देखो यहाँ पे 2 हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। और 3 हमको नहीं चाहिए, तो क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। और सभी हमें ब्रैकेट्स चाहिए, सभी हमको जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो चाहिए, तो इसीलिए लगा देंगे यूनियन। तो x हमारा कहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। तब हमारा जो वैल्यू आएगा, सेट ऑफ वैल्यूज आएगी इसकी, है ना, तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है, इनसे आप कोई भी नंबर लेते हैं, x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेटा देख लेते हैं ना इस वाले क्वेश्चन को, है ना, इजी क्वेश्चन है, क्या है, इजी क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले बेटा फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, फैक्टराइज। चलो भाई फैक्टराइज कर लो, फर्स्ट स्टेप यही रहता है फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करिए, 2x प्लस का 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये रहेगा बेटा x प्लस का √5, और ये रहेगा x माइनस का √5। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा आपका, अगर मैं माइनस बेटा कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने पे आएगा क्या, हमारा आएगा √2x, है ना, √2 को इधर लिख दिया, √2x को, और प्लस का 2। तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस का 3, और ये रहेगा ग्रेटर देन 0, क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव से, एक्स्ट्रा नेगेटिव से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज याद रखना, कभी भी इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमें पता है 2 क्या है बेटा, 1 से बड़ा है। अब जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये -2, ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और हम जानते हैं -1 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, -2 से। तो देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो वैसे ही क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी को चेंज हमको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिखते हैं बेटा दोबारा से, है ना, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये बनेगा 2x प्लस का 3, और x प्लस का √5, x माइनस का √5 अपॉन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा √2x प्लस का 2, और ये क्या रहेगा, x माइनस का 3, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। एक सेकंड, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जरा कॉपी करके, इसको कॉपी करके कॉपी कर दे रहा हूँ, है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए बेटा, इसको जरा नीचे करो थोड़ा, हाँ अब ठीक है। चलिए भाई पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट रहेगा, अगर 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, -3/2, है ना, ये आएगा। तो सबसे बड़ा वाला पहले पॉइंट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। हम जानते हैं बेटा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 3 है हमारा, यहाँ पे 3 है हमारा, क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है। उससे छोटा क्या रहेगा, उससे छोटा रहेगा तुम्हारा ये वाला, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये रहेगा तुम्हारा √5, है ना, 2 पॉइंट समथिंग रहेगा ये कुछ। अच्छा, अब उसके बाद क्या रहेगा, हाँ उसके बाद हमको देखना है। उसके बाद देखो पहले, सबसे पहले देख लेते हैं, इसको निकालते हैं ना। ये वाला निकाला तो ये इतना आया, हाँ।
तो √2 x प्लस 2 को जब जीरो करेंगे तो कितना आएगा? √2 x बराबर -2 और x बराबर कितना आएगा? -√2 है ना, कितना आएगा? -√2। इसका मतलब क्या है? ये √2 क्या होता है हमारा? 1.414 है ना, तो ये समथिंग। अच्छा, अब उसके बाद हमें पता है ये जो है ना, ये क्या है बेटा? बड़ा है किससे? इससे। और ये क्या है? माइनस का 1.5, क्या है? 1.5। तो ये क्या रहेगा? इससे बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना। अच्छा, अब एक और पॉइंट बचा है विच इज माइनस का √5। क्या रहेगा? माइनस का √5। तो माइनस का √5 क्या रहेगा? 2.4 समथिंग रहेगा, मतलब सॉरी 2 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा हमारा? ये आएगा √2। कितना आएगा? -का √2। उसके बाद क्या आएगा हमारा? हमारा आएगा उसके बाद -3/2। ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ क्या आएगा? ये वाला भी प्लॉट हो गया, ये वाला भी हो गया प्लॉट, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये वाला भी हमने कर दिया। अच्छा, अब क्या रहेगा? ये वाला रह गया, बचा हुआ ये आ जाएगा। ये क्या है? 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो ये आ जाएगा -का √5। साइन लगाते हैं बेटा फटाफट, है ना, लगाइए साइन। क्या रहेगा हमारा? सबसे बड़े पे हमें पता था सबसे बड़ा नंबर है, उससे आगे कोई भी लोगे तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और बेटा देखो सारी ब्रैकेट की पावर्स क्या है बेटा? यहाँ पे ऑड है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। आप जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी रहता है, यहाँ क्या रहता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, जो हमको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए? यूजुअली बेटा डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है वो हमको नहीं चाहिए होता है ना, वो भी नहीं चाहिए। और न्यूमरेटर में बेटा जो भी लिखा है वो भी हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वलिटी का साइन होता तो हमको न्यूमरेटर वाले चल जाते, बट यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये सिंपली ये बोल रहा है कि हमको नेगेटिव नंबर चाहिए, है ना। एक्स की वो वैल्यू चाहिए जहां पे ये हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। हाँ, तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल यहाँ पे भी लग गया, 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 और यहाँ पे भी लग गया। अब क्या रहेगा? अब वेव आएगी समथिंग स्टेप से, ये वेव आ जाएगी। ठीक है, अब लिख दो फटाफट इंटरवल को। क्या रहेगा? हमको नेगेटिव नंबर चाहिए ना, लेस देन 0 हो गया, तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ आ रहे हैं? ये वाले पोर्शन में। कहाँ पे आ रहे हैं? ये वाले पोर्शन में। एक सेकेंड बेटा, कलर ले लूँ दूसरा। ये वाले पोर्शन में, है ना, नेगेटिव नंबर्स ये आ रहे हैं इस वाले पोर्शन में। ये, तो ये रहेगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से -का √5। आंख बंद करके क्या लगाते जाओ? ओपन इंटरवल लगाते जाओ। ये क्या रहेगा? -3/2 से -का √2। और यहाँ क्या रहेगा? √5 से 3। और सब में क्या लग जाएगा? यूनियन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यूनियन लग जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? यहाँ से, इन सेट ऑफ वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और इन सेट ऑफ वैल्यू से कोई भी नंबर लेंगे, एक्स की वैल्यू कोई भी लेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो होल एक्सप्रेशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, हाँ। अब चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं बेटा आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हिंट दे देता हूँ, है ना, हिंट दे देता हूँ, हिंट कैसे करना है ना, हिंट देख लो। हिंट में इजी है ये वाला क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। हम जानते हैं इनइक्वालिटी के एक साइड में हमारा एक्सप्रेशन होता है, दूसरी साइड में क्या होता है? 0 होता है। तो उस हिसाब का यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो सिंपली क्या करना है? यहाँ पे 1 को लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो ले जाओ। तो x² -3x प्लस का 4 अपॉन x प्लस का 1। 1 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 0। अब क्या है? इसको बेटा एलसीएम ले लो, तो x² माइनस का 3x प्लस का 4 माइनस का x और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा? x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ।
एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। अब क्या है, इसको सॉल्व करो। क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर, ये रहेगा माइनस का 4x और प्लस का 3x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का x प्लस का 3x प्लस का 1। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब क्या करेंगे देखो, एक्स कॉमन लो बेटा, एक्स माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन लो तो क्या आएगा, एक्स माइनस का 3 अपॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 अपॉन है एक्स प्लस का 1, और ये था ग्रेटर देन 0। अब देखो ये फैक्टराइज हो गया बेटा पूरी तरीके से, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एज ए होमवर्क। अब देखो बहुत सिंपल है, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, है ना, सिंपली क्या है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके, है ना, सिंपली सेट ऑफ वैल्यूज लिख देंगे, है ना, इंटरवल्स लिख देंगे। चलिए हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट, नया कुछ सीखेंगे, इसीलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, फर्दर आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, इसमें करना है होमवर्क में, ठीक है। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, नंबर लाइन को पहले कॉपी कर लेते हैं, है ना, कॉपी कर लेते हैं, इसी को उठा के इधर साइड कर दो, ठीक है। हाँ चलिए भाई, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर करने कौन सा, ये कर लो, मालूम पड़ेगा। हम्म, ये ये भी नहीं मालूम पड़ रहा, चलो वाइट ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी हमको क्या है, ये वाली गिवन है, ये वाली इनइक्वालिटी क्या है हमको गिवन है। तो यहाँ से हमको एक्स की सेट ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है, जिससे हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन क्या रहे, नेगेटिव रहे। अच्छा यहाँ पे एक चीज बेटा नोटिस करना, ठीक है, एक चीज नोटिस करना, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं होगा, 0 से क्या रहेगा, हमेशा ही बड़ा रहेगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे हम एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लें। अच्छा अगर ये बेटा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारी इस इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा ना इसकी वजह से इनइक्वालिटी पे, है ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसकी वजह से इनइक्वालिटी पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेटा स्किप कर सकते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया गया हो इस टाइप का, तो आप ऐसे ब्रैकेट को स्किप कर सकते हैं जो तुम्हारे इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क ना डाल रहा हो, है ना, कोई भी इफेक्ट ना डाल रहा हो, है ना। अच्छा आप देखो बचा हुआ क्या है, हमारे पास बच रहा है ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3, और हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 में भेज देंगे, है ना, तो ये बचेगा क्या, इतना, लेस देन 0। अब देखो बेटा इस पे प्लॉट कर लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, एक्स माइनस 2 है ना, और क्या दूसरा एक्स माइनस 3 है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं ना, साइन जो भी है, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बताया था मैंने आपको। अच्छा अब यहाँ पे देखो 3 के पावर देखो, 3 एक्स माइनस 3, 3 कहाँ से आ रहा है, एक्स माइनस 3 वाले ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो 2 वाले ब्रैकेट के ऊपर देखो क्या है बेटा, यहाँ पे इवन है, इवन है तो साइन क्या है, चेंज नहीं होता है, साइन क्या रहता है, वही रहता है, सेम साइन, है ना। तो नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बोला नहीं था, रिपीट द साइन इफ, ठीक है, पावर इज इवन देन रिपीट द साइन, आगे जो साइन लगाया उसी को करना है, रिपीट करना है, ठीक है। हाँ अब देखो क्या करना है बेटा, अब हमें ये देखना है हमको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा, मतलब 3 हमको चाहिए या 2 चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे लेस देन 0 लगा है, लेस देन 0, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी है। अगर इक्वलिटी हमको गिवन होता तो हम क्या करते, इनको इंक्लूड करते, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इक्वलिटी गिवन नहीं है। जब इक्वलिटी गिवन नहीं है तो बेटा इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मतलब 3 पे भी क्या रहेगा हमारा, हॉलो सर्कल रहेगा, और 2 पे भी क्या रहेगा हमारा, हॉलो सर्कल रहेगा, है ना। और हमारा जो वेव जाएगा वो इस टाइप से, है ना, ये, सॉरी, ये इधर से गया और ये ऐसे गया,
ठीक है, तुमको चाहिए कौन सा, हमको चाहिए ये वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला, है ना। सारी नेगेटिव वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए ये वाली, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और रिटर्न नहीं हो पा रहा है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, अब होगा। अरे चलिए, क्या करना है हमको, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव वाली वैल्यू क्या है, पहले ये आ रहा है, ये वाला लिखिए, क्या आता है, ये माइनस इन्फिनिटी से टू, क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। और क्या रहेगा, टू से, ये वाला लीजिए, टू से थ्री, तो यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल रहेगा, और इन दोनों का यूनियन। तो एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। तब ये हमारा होल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ये वाला हमारा होल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ये वाला नेगेटिव रहेगा, ठीक है। आई होप बेटा चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये था बेटा हमारा सेकंड लेक्चर, इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और आगे भी क्या है, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक आप क्या करिए, यहाँ तक रिवाइज करके आइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।